सैनिक स्कूल ई काउंसलिंग 2026 इस बार भैया काउंसलिंग एक इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन गया है क्योंकि काउंसलिंग में ऐसे अपडेट्स आ चुके हैं जो अपडेट हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। जितने भी वीडियो यूट्यूब पे उठा के देखिएगा तो पुराने वाले वीडियो हैं मेरे भी और बाकी सारे टीचर्स या यूट्यूबर्स के भी कि काउंसलिंग ऐसे होगी, ये होगा, लेकिन अब कुछ चीजें चेंजेस दिख रही हैं। और 2 दिन से भैया साइट बंद है। इतने बच्चे, इतने पेरेंट्स कम्युनिकेट कर रहे हैं कि हम उनको रिप्लाई भी नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि एक ही सेम सवाल की साइट नहीं चल रही है। मेडिकल आया कि नहीं आया, हमें कब होगा, क्या होगा, मेरा नंबर नहीं दिख रहा। अब पहली बात की साइट चल चुकी है। साइट के लिए करना क्या है, आपको यहाँ टाइप करना है AISSAC। जैसे ही टाइप करोगे, फर्स्ट लिंक पे क्लिक करोगे तो साइट ऑपरेट होने लग गई है। साइट पे नया क्या है, देखो साइट पे वैसे तो नया बहुत कुछ दिख रहा है, लेकिन अब जैसे ये ओपन किया और जब मैं यदि काउंसलिंग प्रोसेस पे जाऊं तो 2 विंडो खुल रही है, कभी इसमें 4 खुल रही है। यहाँ नोटिस में जाऊं तो अभी देखो यहाँ पे 4 विंडो खुल रही है, लेकिन एसओपी पे क्लिक करता हूं तो एसओपी अभी इन्होंने जारी नहीं की। देखिए वो गायब हो गई यहाँ से विंडो, यानी काम चल रहा है साइट पे। अभी कुछ भी चीजें जारी नहीं है। जैसे देखो दोबारा नोटिस पे क्लिक किया, अब एसओपी दिख रही है, फिर मैंने क्लिक किया, ये थोड़ी देर में गायब हो जाएगा। मतलब अब तक लेटेस्ट क्या है, अब तक लेटेस्ट एक नोटिफिकेशन है जो कब जारी हो गया था, 3 तारीख को जारी हो गया। जारी होने के जस्ट बाद साइट क्रैश हो गई, साइट चली नहीं। उसके अंदर क्या था पहले सीख लेते हैं, और मेडिकल को लेकर के क्या अपडेट्स थे वो हम देख लेते हैं। वो मैंने नोटिस जो है वो डाउनलोड कर लिया था और डाउनलोड करके आपके लिए मैं लेके आ गया था। ये 3 मार्च को जारी हुआ नोटिफिकेशन है। उसके बाद साइट बंद थी तो हमें कुछ दिखा नहीं। इस नोटिफिकेशन को थोड़ा स्टडी कर लेते हैं कि क्या चीज है, और उसके बाद सारा क्लियरिफिकेशन। अच्छा, सारी चीजें एकदम क्लियर कब होगी सर? सारी चीजें एकदम क्लियर कब होगी, जब हमारा ये एसओपी जारी हो जाएगा। एसओपी बोले तो एक वो तरीका या वो बातें जो काउंसलिंग को लेके हर चीज क्लियर कर देगी कि काउंसलिंग में क्या होगा, कौन सा प्रोसेस है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, हर चीज यहाँ पे आपकी क्लियर होने वाली है। चलिए हम इसको स्टडी करते हैं प्रॉपर ढंग से। फिलहाल हमारे पास यही है। जैसे एसओपी जारी होगी, एसओपी पूरा वीडियो बना देंगे। एसओपी वाला वीडियो हर पेरेंट्स को आराम से बैठ करके पूरा वीडियो हर एक बात को ध्यान से सुनते हुए देखना है, क्योंकि आगे की पूरी कहानी वो एसओपी जारी होने के बाद ही हो पाएगी। ये 3 मार्च को जारी हुआ, ठीक है जी। इसमें क्या था, पहली बात कि हम लोग ये नोटिफाई कर रहे हैं कि स्कूल वाइज जो रिवाइज और अपडेट कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द मेडिकल एग्जामिनेशन, हमने जो इशू फेस हो रहा था, हमने नया एक सीट, नया एक अपडेट लिस्ट जो है वो स्कूल वाइज डाल दी है। जा करके आप देख लो, ये पहले नंबर पे बात बोली गई, लेकिन उसके बाद साइट थी बंद और हम इसके बारे में कुछ भी देख नहीं पाए थे। तो अब ये उन्होंने दे दिया। अब आप अपने क्रेडेंशियल डाल के लॉगिन कर सकते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों का लॉगिन हो रहा है, कुछ बच्चों का लॉगिन नहीं हो रहा है। अब कुछ बच्चों के बहुत अच्छे नंबर हैं, फिर भी लिस्ट में नाम नहीं है। कुछ बच्चों के नॉमिनल नंबर है, नाम है। बड़ा कंफ्यूजन, बड़ी टेंशन हो रही है, लेकिन टेंशन वाली बात है नहीं अब तक। क्यों? क्योंकि अब तक एसओपी जारी नहीं करी। क्योंकि देखो अब इन्होंने आधार क्या मांगा होगा, इन्होंने देखो अगली लाइन में क्या बोला है कि सर मेडिकल के लिए ना हमने 3x लोगों को बुलाया। किस बेस पे बुलाया जी? आर अवेलेबल वैकेंसीज और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज, वैकेंसीज कैटेगरी वाइज, स्कूल वाइज और रजिस्ट्रेशन ऑन द पोर्टल। यानी यदि इसको आधार माना है, वैसे एग्जैक्टली क्लियर नहीं है, तो मेरे हिसाब से उन्होंने जब आपने फॉर्म भरा था और फॉर्म के अंदर एक स्कूल मांगी थी आपसे, उस आधार पे रिजल्ट निकाला है। और उस आधार पे यदि रिजल्ट निकाला है तो ये हो सकता है कि बहुत अच्छे नंबर वाला बच्चा भी बाहर हो सकता है और बहुत कम नंबर वाला बच्चा अंदर जा सकता है। एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, आप एकदम क्लियरली इस बात को समझ पाएंगे कि ऐसा जो हुआ है उस बेस पे हो सकता है, लेकिन अभी सिर्फ प्रोडिक्शंस है। मुझे भी नहीं पता कि एग्जैक्टली कहानी क्या है और किस ढंग से ये चीजें देख पा रहे हैं, क्योंकि स्कूल वाइज यदि ये चीजें अपडेट होती है, किस बेस पे होती है, अभी उन्होंने क्लियर नहीं किया। क्लियर एसओपी के अंदर होगा, लेकिन मुझे जो लगता है ना वो क्या सीन है मैं आपको बता दूं। मुझे लगता है कि कुछ इस ढंग से उन्होंने प्लान किया होगा कि जब आपने फॉर्म भरा, मान लीजिए एक स्कूल है घोड़ाखाल। अब घोड़ाखाल स्कूल है या चित्तौड़गढ़ स्कूल है, बच्चों के मोस्ट फेवरेबल स्कूल्स हैं। अब हर बंदा चाह रहा था कि चलो जब काउंसलिंग होगी ना तो मेरी चॉइस तो दोबारा फिल करनी है, तो फर्स्ट नंबर पे क्या ही भरो। और हमने भी वीडियो बनाए हैं कि आप फर्स्ट चॉइस कुछ भर दो, क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था, आप अपनी फर्स्ट चॉइस को चेंज कर सकते थे और हम उसी एसओपी वीडियोस बनाए जा रहे थे। अब जिन बच्चों ने फर्स्ट नंबर पे घोड़ा खाल रखा, क्योंकि हर एक का ड्रीम होता है इस स्कूल में जाना है और दबा के पढ़ाई भी करते हैं, नंबर कम आ जाते हैं कई बार, तो दिक्कतें बाद में शुरू होती है, कोई दिक्कत नहीं। अब घोड़ा खाल के लिए बहुत एप्लीकेंट होंगे मेरे हिसाब से।
चित्तौड़ के लिए बहुत एप्लीकेंट होंगे। एक कोई स्कूल है जिसको फर्स्ट नंबर पे कोई चाह ही नहीं रहा था, तो ऐसे बच्चों ने जो एवरेज नंबर वाले जिनको लग रहा था एवरेज नंबर ही आएँगे और उन्होंने अपने स्टेट की उन स्कूलों को प्रेफ़रेंस पे रखा। अब यहाँ पे मान लीजिए 10 सीट हैं, तो ये 3 टाइम बच्चों मतलब 30 बच्चे बुलाएँगे, टॉप वाले ओनली 30 बच्चे। अब 30 बच्चे टॉप वाले इंडिया के सारे टॉपर बच्चे तो यहाँ ही हैं। तो फिर ये एकदम मेरिट लिस्ट चली गई होगी इनकी 290 के आस-पास। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ आपको। और यहाँ पे बहुत ही कम बच्चों ने अप्लाई किया और यहाँ पे बच्चों ने अप्लाई किया वो उनके एवरेज मार्क्स थे। तो हो सकता है कि एक 210 नंबर वाले बच्चे का भी मेडिकल में नाम है और यहाँ पे 280 नंबर वाला बच्चा भी हो सकता है मेडिकल के बाहर बैठा है। इसका रीज़न एक ये हो सकता है, लेकिन जब तक एसओपी जारी नहीं होती तब तक हम इसको आधार मान नहीं सकते। ये मेरा प्रेडिक्शन है कि ऐसे हुआ तो ऐसा होगा। ठीक है जी? तो ये इन्होंने बताया कि ऐसी चीज़ें चल रही है जी, ऐसा करना है। दूसरा क्लियर कर दिया सर, क्लियर कर दिया कि ना तो ये मेरिट लिस्ट है और ना ही सिलेक्टेड बच्चों का है। ये हम क्लियर कर रहे हैं तो आप इस चीज़ को फाइनल सिलेक्शन नहीं मानें। ऐसा नहीं है कि आपके बच्चे का मेडिकल कॉल आ गया तो आप सेलेक्ट हो गए, आप फाइनलाइज़्ड हो गए, आप मेरिट में आ गए, ऐसा नहीं है। मेडिकल इसलिए ले रहे हैं ताकि ये प्रोसेस में उनको टाइम बाद में कम से कम लगे। वरना क्या हो रहा था? पहले-पहले फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग का रिजल्ट आया पिछली बार, फिर मेडिकल कराया, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर वापस से वैकेंसीज को ढूंढा, फिर सेकंड लिस्ट जारी करी, फिर वापस मेडिकल ये वो। तो मेडिकल के लिए फालतू में 8-10 दिन का समय लग रहा था। अब इन्होंने मेरे हिसाब से वो टाइम कंज्यूम ना हो, एक बार मेडिकल करवा लो 15-20 हज़ार बच्चों का, ताकि बाद में मेडिकल करा हुआ है, अनफिट बच्चे वैसे ही बाहर, ताकि हमें उनको शामिल ही नहीं करना पड़ेगा किसमें, आने वाले राउंड ऑफ काउंसलिंग में। तो सबसे बड़ी चीज़ उन्होंने ये करी है। उससे आपका भी फ़ायदा है और स्कूल का भी फ़ायदा है क्योंकि आपका समय बचेगा। बच्चा यदि मेडिकली फिट नहीं है, तो फिर क्यों अपन लोग लिस्ट बनाएँ, ये करें, वो करें, आप सीधे बाहर। मेडिकली फिट हैं, तो आपके लिए भी आसान हो गया, मेडिकल वाला काम हो गया, आप सीधा जाना है डॉक्यूमेंट लेकर के, सर देखो सही है क्या? फीस जमा करो, हो गया, नहीं गलत है, चलो बाहर चलो। तो ये सबके लिए बहुत ईज़ी होने वाला है, लेकिन एसओपी जारी होने के बाद सारा क्लियर होगा कि एग्ज़ैक्ट कहानी है क्या और किस ढंग से एग्ज़ैक्ट कहानी चल रही है। ये सारी चीज़ें एसओपी प्रॉपर जारी होने के बाद ही हम देख पाएँगे। अगली बात उन्होंने बोली कि सर आप है ना, मेडिकल के लिए ये डॉक्यूमेंट तैयार कर लो। ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था। कि 3 सेट मेडिकल के। अब ये 3 किस हिसाब से मँगा रहे हैं? ये 3 हो सकता है कि 3 अलग-अलग स्कूलों में या कुछ ना कुछ तो क्राइटेरियन रखा होगा, तो वो एसओ में पता लगेगा। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप तैयार कर लो और इट इज़ रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट पेरेंट्स एश्योर दैट टाइमली। भैया आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप जाकर के अपना मेडिकल करवा लें। एक बार आप मेडिकल में नहीं गए गिवन डेट पे, तो आप बाहर हो जाएँगे। अब यहाँ पे बड़े कन्फ्यूज़न हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? उनके पास भैया रैंडम कॉल आ रहे हैं। सुबह से मैं 15-20 कॉल उठा चुका हूँ, वो बोल रहे हैं कि सर उस स्कूल वाले बुला रहे हैं मेडिकल कराने आ जाओ। उस स्कूल ने ये बोल दिया है, उस स्कूल ने वो बोल दिया। भाई वो कॉल ऑथेंटिफाइड है या नहीं पहले चेक तो कर लो, तैयारी करने से पहले। आपको किसी एक्स स्कूल से कॉल आया, तो आप इसकी साइट पे जाओ, उस एक्स स्कूल का नंबर निकालो और वापस कॉल करो कि सर मैं ये बच्चा बोल रहा हूँ, ये बच्ची बोल रही हूँ, क्या मेरा मेडिकल के लिए आपने इनवाइट किया है? और यदि वो हाँ बोले तो ऑथेंटिफाइड है, ना बोले तो फेक कॉल है। बचना है अभी, क्योंकि अभी साइट के ऊपर अपडेटेशन चल रहा है, फाइनलाइज़ चीज़ें नहीं क्लियर हुई है। तो आप एक तो टेंशन लेना छोड़ दें। आप बार-बार हर जगह कॉल कर रहे हैं, बहुत सारे कोचिंग्स में कॉल कर रहे हैं, कोई ज़रूरत ही नहीं है। साइट है और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ जो जानकारी दूँगा मैं एकदम इस साइट पे जो अपडेट आएगा उस पे दूँगा। कोई भी मेरी तरफ से अपडेट नहीं है, ये साइट के अपडेट्स हैं और हम लोग वहाँ से पढ़ के लिए आपके लिए आसान भाषा में चीज़ों को क्लियर कर देते हैं। बस इतनी सी बात है। तो ये ध्यान रखें और उन्होंने बोला कि 2 अगस्त वाला जो नोटिफ़िकेशन है उसको एक बार कैंसल मान लो और बाकी सारी चीज़ें आपको पब्लिकली हमने रिलीज़ कर दी है। तो अब आपको थोड़ा-सा इंतज़ार करना है। किसका इंतज़ार करना है? एसओपी का इंतज़ार करना है। जब तक अपने क्रेडेंशियल डाल के लॉगिन करके देख लो कि मेडिकल कॉल है या नहीं है। नहीं है तो भी क्या करना है तो क्या करना है, सारी बातें करेंगे। लेकिन थोड़ा इंतज़ार, थोड़ा पेशेंस और बिल्कुल रिलैक्स रहना है क्योंकि हर बात को, हर चीज़ को समझने वाले हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।